नमस्कार। मैं हूं महावास्तु आचार्य सारिका श्रीवास्तव। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर और ऑफिस के लिए दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही इस वर्ष आपको कौन कौन से ऐसे महा उपाय करने हैं जिससे कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो और ये वृद्धि पूरे साल बनी रहे और आगे भी बढ़ती ही जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और इस साल ये तिथि पड़ रही है 12 नवंबर को। तो इस साल दीपावली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। दीपावली के लिए कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का पूजन हमें स्थिर लग्न में करना चाहिए। स्थिर लग्न यानी कि वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न या फिर कुंभ लग्न, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर स्थिर हो जाएं। तो इस साल घर के पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो है वृषभ लग्न शुभ चौघड़िया में संध्या काल 5:49 से 7:24 के बीच, यानी कि 5:49 PM से 7:24 PM के बीच। यदि आपका खुद का कोई ऑफिस, शॉप या फिर वर्क प्लेस है तो वहां पर पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है कुंभ लग्न में दोपहर के 1:16 से 2:36 के बीच, यानी कि 1:16 PM से 2:36 PM के बीच। तो आइए जानते हैं कि इस पूजा विधि में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आखिर दिवाली क्यों मनाई जाती है? ये तो सभी जानते हैं कि दिवाली के दिन ही भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे और इसीलिए उनके स्वागत में घी के दीप जलाए गए थे और दिवाली मनाई गई थी। लेकिन दिवाली तो सदियों पहले से मनाई जाती जा रही है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेकर के बैकुंठ धाम लौटे थे। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी और उसके बाद उन्हें लेकर वो भी वापस बैकुंठ लौटे थे। इस कारण से भी दिवाली मनाई जाती है और हम अपने घर में माँ लक्ष्मी के आगमन की पूजा करते हैं। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,000 कन्याओं को उसकी कैद से छुड़ा करके उन्हें लेकर अपने यहाँ वापस लौटे थे। इस वजह से भी दिवाली मनाई जाती है। तो इस तरह कई सारे दिवाली मनाने के कारण हैं। तो आइए जानते हैं कि इस साल दिवाली पूजन में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जब आप घर में पूजन करेंगे तो घर में, क्योंकि हम समस्त प्राप्तियों के लिए दिवाली का पूजन करते हैं और समस्त प्राप्तियों से संबंधित जो दिशा है वो है पश्चिम की दिशा, इसलिए घर में पश्चिम की दिशा में गणेश लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। ये पूजन करते समय आप विशेष ध्यान रखें कि आपका मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए और गणेश लक्ष्मी जी का मुख पूरब की तरफ होना चाहिए, यानी कि आप ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर पूजन करेंगे। इस दिशा में आप भगवान को विराजमान करने के लिए पीले रंग का आसन बिछाएं। आपको विशेष ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी को गणेश जी के दाहिनी तरफ ही विराजमान करना है, क्योंकि वो उनकी माता समान है, इसलिए उनका स्थान दाहिनी तरफ है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टे और कौड़ियां उन्हें अवश्य अर्पित करें। वर्क प्लेस यानी कि कार्य क्षेत्र की जगह में आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजन करें, क्योंकि उत्तर की दिशा कुबेर जी से संबंधित है, जो कि धन के देवता हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इस दिवाली आपको ऐसे कौन से महा उपाय करने हैं जिससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो। तो सबसे पहले आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन पश्चिम की दिशा में करना है, जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके, क्योंकि पश्चिम की दिशा मनोकामनाओं की पूर्ति से संबंधित दिशा है। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन भारतवर्ष में जो बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं, जैसे कि तिरुपति बालाजी हो गया, यहाँ पर ईश्वर की प्रतिमा पश्चिम की दिशा में रखी हुई है और हम पश्चिम मुख करके उनका पूजन करते हैं और ऐसे मंदिर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आपको अपनी तिजोरी पश्चिम की दिशा में स्थापित करनी है। पश्चिम की दिशा में तिजोरी रखने से आपके जीवन में धन का लाभ और प्राप्तियां बढ़ते जाएंगे
और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उससे आपको बेहतर रिटर्न्स आएंगे। इसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा, जो कि सेविंग से संबंधित है। इस दिशा में आपको एक कलश में कुछ सिक्के रखने हैं, जिससे पूरे साल आपके घर में सेविंग्स होती चली जाएं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, सिक्के वही रखिएगा जो चल रहे हों। उत्तर की दिशा में कुबेर जी को स्थापित करना भी बेहद शुभ होगा। इससे आपके जीवन में आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो पैसों के रूप में और ग्रोथ के रूप में आपके पास लौट करके अवश्य आएगी। पूरब की दिशा में एक दक्षिणावर्ती शंख रखें, ये आपकी विजय का शंखनाद करेगा। साउथ ईस्ट की दिशा में एक गुलाबी रंग का कमल रखने से माँ लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में विराजमान रहेंगी और आपके घर की सुख शांति और एकता को बनाए रखेंगी। अपना बही खाता यानी कि एक रेड कलर की डायरी और पेन उत्तर की दिशा में रखना ना भूलें। और साथ ही उत्तर की दिशा में आपको लगानी है एक ग्रीन सीनरी ब्लैक फ्रेम में। इससे पूरे साल आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये अपॉर्चुनिटीज नई जॉब ऑफर्स के रूप में आ सकती हैं, नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स के रूप में आ सकती हैं। साथ ही उत्तर की दिशा में यदि कोई लाल रंग है तो उसे पूरी तरह से वहां से हटा दें। तो ये थे इस साल की दिवाली के कुछ विशेष वास्तु उपचार जो कि अत्यंत ही लाभकारी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन उपचारों को अपने घर में अवश्य करेंगे और अपने जीवन में धन सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।